बोर्ड ऑफ पीस, जो कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि ट्रंप के साथ काफ़ी सारे मुल्कों ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या। और इसके ऊपर मैं आपको एक तो इसके ऊपर बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ कि इसके ऊपर मेन क्या मसाइल क्या हैं, क्यों पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहिए था, नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। सबसे पहली चीज़, बोर्ड ऑफ पीस, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि अमन के लिए एक मुआहदा, एक बोर्ड बनाया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये गज़ा के लिए है, बोर्ड ऑफ पीस की उस सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर गज़ा का नाम ही नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली ट्रंप का मकसद ये है कि वो एक यूएन के पैरेलल में एक इस तरह की बॉडी बनाना चाहता है जो कि दुनिया के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स होंगे उनको टेक अप करेगा। लॉन्गर रन में क्या होगा ये तो बाद में देखते हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन करके सही फ़ैसला किया या गलत। पाकिस्तान का ये फ़ैसला बिल्कुल गलत है जो इसने बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन किया, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एक चीज़ का कि बोर्ड ऑफ पीस का पर्पज़ क्या है, ये मतलब किस मकसद से बनाया गया है। पाकिस्तान के अंदर इसके बारे में इवन पाकिस्तान ने अब तो सिग्नेचर भी कर दी, अभी तक इसकी सारी वो चार्टर का पता ही नहीं है कि ये ब्लॉक किया है, ठीक है। ये तो पाकिस्तानियों को जानने की ज़रूरत है कि ये बोर्ड ऑफ पीस की क्या क्या इसके अंदर चीज़ें शामिल हैं। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि इस जो अमेरिका सारी पॉलिसीज़ बनाता है वो हमेशा से प्रो इज़राइल बनाता है, ठीक है। वो इज़राइल को मद्देनज़र कभी नज़रअंदाज तो कर ही नहीं सकता। तो अब जब इज़राइल की वजह से ही गज़ा के अंदर ये सारी कत्लो गारत हो रही है, अमेरिका तो उसको बैक करता रहा हमेशा। तो इसको इस अमन के लिए इज़राइल को रोकना चाहिए या किसी अमन बॉडी की ज़रूरत है। इज़राइल तो आज भी अमेरिका के उस पर चल रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ अमेरिका ख़ुद अभी वेनेज़ुएला में उसने किस तरह जाके वहाँ के सदर को उठा लिया, ऐसे ही अभी ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर रहा है। तीसरी तरफ वो ईरान के साथ क्या कर रहा है, ईरान के अंदर वो बार बार धमकी दे रहा है कि भाई मैंने तेरे पर कब्जा करना है, मैंने ख़त्म कर देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। तो इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। जो सबसे अहम चीज़ होती है, किसी भी हम चार्टर के ऊपर जाके सिग्नेचर करते हैं तो उससे हर मुल्क जो है वो अपना कोई फ़ायदा देख रहा होता है। हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं ना। पाकिस्तान में इसका क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के लिए इसका फ़ायदा क्या है, ये चीज़ मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। क्योंकि सवाए ट्रंप की स्माइल और उस चीज़ के अलावा तो हमें कुछ नहीं मिलता। और शहबाज शरीफ साहब जब भी उसको देखते हैं तो दूर से ही सलूट मार के बस खुश हो जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का इसमें क्या फ़ायदा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, गज़ा के अंदर भी जो सारी रेजोल्यूशन यूएन के अंदर पहले से पड़ी हैं। अगर पीस किसी को चाहिए तो उन रेजोल्यूशन को रिजॉल्व कर दें, एज सिंपल एज दैट। मगर जो ट्रंप ना तो खुद चाहता है, ट्रंप पहले लड़ाइयाँ करवाता है, फिर वो अमन का दाई बन जाता है। तो ये सारे मसले हैं, जब तक ये अब देखेंगे, जब आने वाला वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा तो फिर ये आपको सामने चीज़ें नज़र आएंगी कि पाकिस्तान ने सिर्फ अपना नुकसान किया। ये बहुत बड़ा गलत फैसला है। इसके अलावा जो ये दूसरे नून लीग और शहबाज शरीफ और ये सारी एक जो गैंग है, इस गैंग ने हमेशा मुनाफिकत की एक चीज़, ये हमेशा कहते रहे कि इमरान खान जो है वो यहूदी एजेंट एंड फलां क्या क्या यानी ये करते रहे। बट आज देखें क्या हो रहा है। आज तो वो उसकी हर बात सच हो रही है और ये लोग जलील हो रहे हैं, जलील ख्वार होते जा रहे हैं। ऐसा ही आप देखते जाएंगे कि आपको आहिस्ता आहिस्ता वो एक आपने 2022 में देखा होगा कि एक कंट्रोवर्सी चली थी कि अमेरिका ने जहाँ पे रिजीम चेंज का ऑपरेशन किया। अब आपको आहिस्ता से समझ आएगा कि उसका मकसद क्या था, यानी वो पाकिस्तान से चाहता क्या है। इससे पिछली सारी हिस्ट्री पाकिस्तान की देख लें, हमने हमेशा बैरूनी जंगों के अंदर बैरूनी लोगों यानी दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट की खातिर हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। हमने कभी भी अपना इंटरेस्ट, जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, उसको मद्देनज़र नहीं रखा। आज तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप को बचा लें, क्योंकि दुनिया जो है वो इसके अंदर कंप्लीट एक शिफ्ट आ रही है, ठीक है। और ट्रंप उसके अंदर जो है वो अपनी चीज़ें बना रहा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान बस अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पाकिस्तान का कोई अपना ज़ाती यानी जो वो से है ना, वो है ही नहीं। अब देखें ना, ट्रंप के जो मगरबी एलाइज हैं उन्होंने सीधा इसको इनकार कर दिया, बिकॉज वो एक इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार लोग हैं। हम उस खुद मुख्तारी तक पहुँचे ही नहीं अभी तक। हमें जो ट्रंप कहता है हम यस सर करके उसको मानी जा रहे हैं। बस इसके अलावा इस गज़ा पीस, बोर्ड पीस कोई यहाँ पे जिस तरीके से प्ले करते हैं कि गज़ा के अंदर अमन आ जाएगा, गज़ा का तो इस पूरे चार्टर के अंदर नाम ही नहीं। मतलब गज़ा के लिए ये नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएन के लेवल का एक पैरेलल में एक बोर्ड बनाना चाहता है, जिसको वो खुद अमेरिका अपने उस असर और रसूख में चलाना चाहता है। बस ये, इसके अलावा इसकी कोई दूसरी वजह ही नहीं है। तो ये यहाँ पे बहुत गलत तरीके से प्ले किया जा रहा है कि गज़ा के अंदर अमन आएगा, फलां अमन आएगा। गज़ा के अंदर अमन आना है तो फिर इज़राइल कहाँ पे? इज़राइल तो अमेरिका की कॉलोनी है, अमेरिका तो खुद उसको ऑपरेट करता है। तो ये सारी एक ख्वाबी पलाव है, लेकिन लॉन्गर रन में चले देखते हैं इससे
क्या निकलता है, जो कि हमेशा और हमें नज़र भी आ रहा है कि ये गलत फैसला है।